वीडियो बड़ा ही जानकारी भरा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आप कहें साइबर ठगी जो हो रही है हमारे देश में, तो उससे हम भी अब अछूते नहीं रह गए हैं। तो कहीं यह साइबर ठगी ही तो मेरे साथ नहीं हो रही है? क्या मामला है, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, या आप लोग भी ज़रूर देखें और सुनें। हो सकता है आपके साथ भी हो या और किसी के साथ भी हो। यदि जानकारी होगी तो आप भी बच पाओगे। तो यह पूरा मामला तब समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और लोगों को भी शेयर करें। तो यह साइबर ठगी है या ईमानदार व्यक्ति, यह सब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं फौजी संजू भाई कुमाऊनी इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकाल के 8 बजे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले धारीहर ग्राम सभा के बेलतड़ी गांव के रोलिया गांव तोक पर अभी मैं हूं। मित्रों, आज का वीडियो मैं प्रातःकाल से ही प्रारंभ कर रहा हूं। तो मुझे घर से कॉल आती है कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आए हुए हैं। किसी व्यक्ति ने जो है स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है और वह कई बार मैसेज कर रहा है कि आप पैसे भेज दें, हमारे पैसे गलती से आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो इस पर कई तथ्य सामने आते हैं कि हो सकता है किसी के पैसे गलती से हमारे अकाउंट में आ गए हों, तो बहुत वह हमें वापस देने भी चाहिए। तो अब हम वापस देने के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, ना हम उसको चेक कर पा रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। वह सब तो तब हो पाता है जब हम अच्छे नेटवर्क में या कहीं पर जो है नज़दीक बैंक हमारे होते, तो वह सब चीज़ जो है हमें क्लियर पता चल जाता वह सब कुछ होने से। तो वह सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि आज अपना जो है काम जो यहाँ पर हम चल रहा है, मैं और लोगों से यह सब चीज़ बता के मैं जाता हूँ अपने जो है वड्डा, जहाँ पर मेरा मेन ब्रांच है, जिस यूपीआई आईडी में ये पैसे आए हैं या जिस अकाउंट में पैसे आए हैं, वह सब जानकारी पता करने के लिए। और अच्छा नेटवर्क अगर वहाँ हो तो ऑनलाइन भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो यह सब कुछ मेरे दिल में आया, तो मैं यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ। अभी मुझे वहाँ जाने के लिए 3 किलोमीटर यहाँ से जाना होगा नीचे, और 4 किलोमीटर वहाँ से ऊपर सामने, यानी मेरे नाक की सीध में, और उससे भी ऊपर जाके जो है मुझे गाड़ी मिलेगी जाने के लिए वड्डा, पिथौरागढ़ या कहीं भी जाना हो। लगभग 200 रुपये वहाँ से टिकट पड़ता है। तो वह सब चीज़ करते हुए अब मैं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है वह साइबर ठगी भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी की गलती से पैसे आ भी गए हों। और लोग भी यहाँ आए हुए हैं, वह भी यहीं इन्हीं घरों में अभी रह रहे हैं, जैसे नीचे घर में हैं, यहाँ इस तरफ वाले घर में हैं या उधर। तो वह सब लोग अभी आगे निकल भी चुके हैं, काम में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं भी आज यहाँ पर जो है बात करके घर में फिर काम के लिए जा रहा था, क्योंकि नीचे नेटवर्क भी हमारे नहीं आते हैं। तो गांव में कुछ ऐसा ही होता है, शायद आप लोगों के गांव में भी ऐसा ही हो कि नेटवर्क की दिक्कत हो, कहीं कहीं पर सिग्नल आते हों। और हाँ, आपको बताऊं कि जैसे घर वालों से पूछा या पता चला कि उन्होंने जब यह कॉल आई वो हुआ, तो उसके बाद 1 या आधे घंटे बाद जो है 1930 पर कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि आप उन नंबरों को ब्लॉक कर दीजिए जिन नंबरों से आपके पास फ़ोन आ रही है या मैसेज आ रही हैं। तो वह सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन हम क्या है, पहाड़ के लोग हैं, बहुत ही रहम दिल वाले लोग हैं। तो हमें क्या होता है कि यार किसी का गलत पैसा तो नहीं आ गया हमारे उसमें। वैसे घर वाले बता रहे थे कि उनकी जो है कुछ उकसाने वाली मैसेजें भी आ रही हैं कि हम तुरंत उनको पैसा डाल दें, क्योंकि विनम्र भाव तो उनका जो है फर्स्ट आधे घंटे में ही समाप्त हो गया था। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इस प्रकार से आपके अकाउंट में कभी किसी के भी पैसे आते हैं जो अनजान लोग हैं या अनजान नंबर से, तो आपको जो है आधे घंटे तक अपना बैलेंस चेक नहीं करना होता है। आधे घंटे तक अपना बैलेंस चेक नहीं करना होता है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अगर आप चेक करते हैं बैलेंस, तो ठगी के शिकार कई लोगों को होते हुए हमने सुना है। जहाँ पर काम चल रहा था मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। सभी लोग यहाँ पर आगे आ गए थे, भुवंदा काकू, हमारे उर्वा काकू, लाटा काकू और जो काकू और मैं साथ आए थे। तो आज मैं जो है यहाँ पर काम में जो है अपनी छुट्टी कर रहा हूँ। तो काकू, मैं आज चलता हूँ फिर बाज़ार की तरफ, तो पता करके आता हूँ कि वो पैसे किसके आए हैं अकाउंट में, क्या हैं।
तो मैं जाता हूँ। अब हो सकता है कि वो साइबर ठगी है क्या है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना। जिसके पैसे है भाई उनको वापस कर दो, जिसके भी पैसे उनको वापस कर दो। तो सभी लोगों का वही कहना है कि कौन भेजने वाला है क्या है, आप जो है पता करके पैसे वापस कर दो। तो हम जो पहाड़ के लोग हैं बहुत रहमदिल होते हैं, तो हर किसी का यही मानना है कि पैसे जिसके आए हैं तो उसको वापस कर देने ही चाहिए। तो मैं चलता हूँ अभी, जो है मुझे और आगे जाना होगा 4 किलोमीटर यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ के, तो उसके बाद जो है वहाँ पर मुझे गाड़ी मिलेगी वड्डा पिथौरागढ़ के लिए। तो आप लोगों को जो मैं नाग की सीध में पार के गांव बता रहा था, तो वहाँ के फर्स्ट घरों में अब हम पहुँच चुके हैं। और लोग भी यहाँ आज बाज़ार जाने वाले 2-3 लोग हैं, वह अभी थोड़ा आउटसाइड गए हुए हैं। और यहीं से थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पर अब हम जो है सड़क पर पहुँच जाएंगे, और यहीं से गाड़ी पकड़ के हमको जाना है वड्डा या बाज़ार, जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो अभी मैं बीच में रास्ते में जो है नेट पकड़ गया, तो जो घर वालों ने मैसेज मुझे भेजी थी वह मैसेज आप लोग सुने। क्या जो है जो फ्रॉड लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या क्या व्हाट्सअप मैसेजें उन्होंने वॉइस मैसेजें भेजी हैं। कुछ मैसेजें तो उनकी स्वतः ही मतलब कि एक बार सुनाई देने के बाद दोबारा वह ओपन ही नहीं हो रही हैं। आप लगा सकते हैं संदेशा बढ़ते जा रहा है और सब कुछ बैंक जाके क्लियर होगा, लेकिन आप पहले सुने कि जो मैसेज उनकी ओपन हुई है, यानी कई नंबरों से उन्होंने मैसेज किया, वह मैसेज घर वालों ने मुझे भेजी, तो आप लोग भी सुने क्या उनका कहना है। प्लीज आप ये पैसे सेंड कर देना अगर आपको टाइम मिल जाए। प्लीज मुझे हॉस्पिटल में भरना था, आपके पास आ गए हो, प्लीज उतना हेल्प कीजिए। अरे आपके अकाउंट में पैसे आने के बाद भी आप वापस रिटर्न नहीं करते हो, किसी की मजबूरी के पैसे होते हैं, वो गलती से आपके अकाउंट में आ गए तभी आप रिटर्न कर रहे नहीं, ये क्या बात हुई? रहने दो अभी आपको वो पैसे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको प्यार से बोला, सब चीज बोला, आपने कुछ भी नहीं किया। जब आपके अकाउंट में लगेगा साइबर तब आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है? और बैंक में ही जाना पड़ेगा आपको, मैं तब तक कंप्लेंट वापस नहीं दूंगा जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते। और आपको करना है तो बैंक डिटेल नहीं दूंगा, क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी ये सब भी दे सकता हूँ और नंबर भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है? इस पे पेमेंट कर देना, जिस नंबर से आई आप उस पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है? मैं अगर आपको अदर नंबर पे नहीं करना, जिस नंबर पे इस पे करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 72 घंटे का आपके पास टाइम है, बाकी देख लीजिए अपने हिसाब से। मैंने उसके अंदर कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं करा, 72 घंटे के अंदर एक्टिव होगा, आपके पास टाइम है। अगर उसमें में आप मेरे को पेमेंट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक कंप्लेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? नहीं करोगे तो आपका अकाउंट का जो भी बताया तो वो हो रहेगा, ठीक है? तो आप तो देख लीजिए, अगर 72 घंटे के अंदर कर दोगे तो ठीक ही रहेगा, बाकी बैंक डिटेल में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? कोई नहीं, रहने दीजिए सर, मैं आपसे कोई देखिए जबरदस्ती कोई फोर्स वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, ना कुछ आपको बोला हूँ मैं सर। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो भी रहेगा मेरा 10,000 रुपये मेरे को मिल जाएगा। तो आपने सुना भी कि साइबर ठगी किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैसेज कर रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, अलग अलग नंबरों से मैसेज भेज रहे हैं। तो वह मैसेज मैंने आपको सुनाई। तो यह सब चीज़ जानकारी हमारी स्पष्ट तभी हो पाएगी जब हम बैंक जाएंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ सीधा बैंक को। क्या कहना है बैंक कर्मचारियों का इस पर, क्योंकि साइबर ठगी तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं, वो हमें ही डराने धमकाने के मैसेज भी भेज रहे हैं, प्यार वाले मैसेज भी भेज रहे हैं। तो इन सब से आप भी न घबराएं, न कतराएं, बस आप संयम रखें और अपनी कार्रवाई इसी तरह करें जिस तरह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि यह तभी क्लियर होगा जब मैं बैंक पहुंचूंगा। तो अब मैं बैंक जाकर ही आगे वीडियो में आपको दिखाता हूं। तो सबकी जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच जाता हूं बैंक। तो मित्रों, जैसे ही मैं बैंक के अंदर घुसता हूं, बैंक मैनेजर से यह सब चीजें बातें करता हूं, तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु मना किया। उसके बाद उन्होंने बड़े आराम से तसल्ली से मेरे अकाउंट्स को देखा और उन्होंने पाया कि उसमें पैसे आए हुए हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे फ़ोन आए, ये सब कुछ हुआ, हमने 1930 पर भी कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो उन्हें पैसे वापस नहीं भेजे। तो मैंने उनसे बोला कि पैसे तो उनके हैं, गलती से आए हुए हैं। तो बोला कि यह साइबर ठगी का नया तरीका है, उनकी गलती से पैसे नहीं आए होते हैं, साइबर ठगों का यह एक नया तरीका चला है।
पहले हमारे अकाउंट में वह पैसा डालते हैं और फिर हमसे पैसा अपनी मजबूरी बता के वापस ले लेते हैं, हमसे ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं। उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है चार्ज बैक की, वह करते हैं और उस चार्ज बैक के अनुसार बैंक को दोबारा पैसे हमारे अकाउंट से उनको वापस भेजने होते हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है। तो इस कारण उन्होंने मुझे यह बताया कि आप जो है पैसे उनको वापस न भेजें, या अन्य जो लोग आपके चिर परिचित हैं उनसे भी यह चीज़ें आप ज़रूर साझा कीजिए कि इस प्रकार की साइबर ठगी से वह भी बच सकें।